हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। तो 8 तारीख को एसबीआई पीओ की सारी शिफ्ट्स ओवर हो चुकी थी और उसके बाद मैंने शाम में एनालिसिस देखा कि किसने क्या क्या कैसे अटेम्प्ट्स रहे हैं सभी के। देन पता नहीं यार, आई वाज शॉक टू सी की शॉक तो नहीं बट वो जो पाइनियर लेवल होता है ना एसबीआई पीओ का, वो तो ऑब्वियसली रहता ही है। बट ये देख के कि मैथ्स में सिर्फ इतने 11 12 13 14 15 मैक्सिमम 16 17, इससे ज़्यादा 16 17 से ज़्यादा मैंने किसी के अटेम्प्ट्स नहीं सुने क्वांट्स में। अगर आप में से किसी ने किए हैं तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन पे। तो ये देख के मेरे हाथ पैर फूल गए थे और मुझे ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था बिकॉज वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। देखिए, जिसे तो पता है कि इतना टफ लेवल आया है तो ये मुझसे हो रहा है, तो मतलब ये सबके लिए डिफिकल्ट है, तो मतलब सबसे इतने ही हो रहे होंगे। लेकिन जिसके क्वेश्चंस नहीं मिलते उसको ऐसे लगता है कि यार ये सेक्शन खराब हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो रिपल इफेक्ट हो जाता है, फिर वो उसका अगला सेक्शन भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करें आने वाली शिफ्ट्स में। क्योंकि देखो, क्वांट्स का लेवल टफ बोले तो वो तो वैसे ही आता है, मैथ्स तो बहुत मुश्किल आता है। और इंग्लिश में देखा तो इंग्लिश में पीपल वर एबल टू डू 33 34 35 तक हो रहे थे, 37 भी हुए हैं मेरे किसी नोन के। तो इंग्लिश मतलब डुएबल है, इंग्लिश इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और इंग्लिश में एक्यूरेसी मतलब मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बिकॉज देखो, अब इतनी सीट्स कम है। हाँ, वन वन मोर थिंग, मेरे को एक मेल भी आया था कि मैंने अपना पेपर ख़राब कर दिया एसबीआई पीओ का, और आई एंडेड अप डूइंग ओनली 62 क्वेश्चंस आई गेस। तो फिर वो मेल था, तो फिर मुझे ये समझ आया उस मेल से कि देखो यार, ये ना बहुत ही डाइसी पेपर है जो तुम देकर आए हो, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, ओनली 600 सीट्स, 240 वर ओपन कैटेगरी, जर्नल कैटेगरी। दैट मीन्स कि देखो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको क्रैक करना, क्योंकि 10 टाइम्स ही आपके मेंस में जाएंगे। तो वो बहुत ही, जिनका बहुत अच्छा पेपर हुआ है, सारी चीज़ें, लक बेस्ड एग्ज़ाम भी है ये, थोड़ा सा मेहनत तो चलो इज़ देयर, बट ऑल्सो थोड़ा सा लक वाला फैक्टर भी वहाँ पे रहता है, तो वो लोग जाएंगे। तो ये तो थोड़ा सा वैसा वाला एग्ज़ाम था, इस पर आप श्योर नहीं हो सकते अनलेस आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट हुए। और अगर नहीं होता है तो फिर यू हैव दी अदर ऑप्शन कि आपका एसबीआई क्लर्क लाइंड अप है, तो एटलीस्ट उसके लिए अब सीरियसली प्रिपेयर करो। व्हेन यू नो कि अच्छी वैकेंसीज हैं, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको क्लियर करने का आपके पास, जब आपको पता है प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन लाइक डिस्कसिंग कुछ भी चीज़ें कि अरे इसमें कम हो गया है, पता नहीं क्या हो जाएगा। और एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट भी 3 4 5 मैक्सिमम इन दिन 3 4 5 दिनों तक आ जाना चाहिए। तब पता चल ही जाएगा कि इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द मीन्स और नॉट। तब तक के लिए ये कर सकते हैं, तैयारी कंटिन्यू कीजिए। और करंट अफेयर अभी बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है सबके गलों में कि करंट अफेयर के लिए, बिकॉज कई लोगों ने पेड कोर्सेज लिए थे बट द टीचर इज़ नॉट शोइंग अप, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, आई नो। बट पढ़ो, जो भी अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वहाँ से पढ़ो, अडाप्ट करने की कोशिश करो, और रिटेन करने के लिए एज आई टोल्ड यू कि स्मार्ट किडा के जो बुलेट्स पॉइंट होते हैं वो पढ़ लेना। उसमें जो क्विजेज आते हैं स्मार्ट किडा में जीए का, वो दे देना, सारे दे देना, उसके 3 4 पार्ट्स होते हैं वो दे देना, किसी मंथ की या फिर वीकली वाइज जैसे तुम्हें सही लगे वो दे देना। सो दैट के वो एक बड़ा एक फियर फैक्टर बन के ना आ जाए करंट अफेयर्स। और बाकी तो तुम इतने समझदार हो ही, तुम्हें पता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में मेंस की प्रिपरेशन कैसी करनी है, दैट आई विल लीव अप टू यू। और किसी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो देखो, पहले क्लासेस देख लो, पहले थोड़ा सा आइडिया ले लो कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एग्जैक्ट लेवल फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम, ताकि तुम उस लेवल में प्रिपरेशन कर पाओ। ये ना हो कि तुम बियॉन्ड द लेवल जाके ही प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ नेक्स्ट लेवल ही पढ़ रहे हो, तो थोड़ा लेवल वाला पढ़ना, ठीक है। एंड रेस्ट इज़ के मुझे बता देना कमेंट करके कि अगर आपका एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो चुका है, देन हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।